नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मैं हूं दीपिका ठाकुर। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने घर आई हूं, तो अभी मैं और मम्मी घास काटने आए हैं। इधर हमारे घर के पास ही जो बगीचा है, मम्मी अभी आ ही रहे हैं। ये घर के साथ में है बगीचा, तो हम यहाँ पे घास लेने आए हैं। आज बहुत टाइम बाद मैं घास काटने जा रही हूँ, तो बचपन और बाद की जितनी भी यादें सब ताज़ा हो गई है। पहले हम आते थे मम्मी के साथ, छोटे छोटे से कील्टे बनाकर, कील्टियाँ क्यूट क्यूट सी होती थी। बचपन से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं, है ना मम्मी जी? घास काटना, गोबर ले जाना, गाय से दूध निकालना। मम्मी जी, पहली बार कब लाया था मैंने घास? 8वीं में कि 7वीं में? तो जब मैं 8th क्लास में थी, तब से मम्मी के अकॉर्डिंग मैं घास ला रही हूँ। ये वाले बगीचे से हम घास ले जाएंगे। तो बचपन से ही मैं, निपा और मिंटू मम्मी के साथ साथ चलते थे घास काटने। और ये तो चलो फिर भी नज़दीक है, घर से नज़दीक है ये बगीचा। अदरवाइज़ हमारे जो बगीचे हैं जहाँ से हम घास आते हैं वो बहुत दूर दूर भी हैं। वाली पहाड़ी दिख रही है, ये वाली, ये जहाँ पे देखिए रोड भी दिख रहा है। तो जहाँ से ये पहाड़ी स्टार्ट होती है बिल्कुल ग्राउंड में जाके, वहाँ पे भी है हम लोगों का बगीचा। तो सोचिए, मतलब वहाँ से हम लोग घास लाते थे। हम लोग छोड़िए, स्पेशली मम्मी जो इतने सालों से वहाँ पे काम कर रहे हैं, हर एक चीज़ वहाँ की देख रहे हैं। और वहाँ के लिए रोड भी नहीं है अभी तक, तो वहाँ पे भी अभी तक सारा काम करते हैं। वहाँ से एप्पल निकालना और बाकी जो भी होते हैं बागवानी के काम, वो सारे करना। इतने दूर वाले बगीचे में जाकर सबसे पहले तो मतलब वहाँ पे पहुँचना ही इतना मुश्किल है। जो बाहर से आए होंगे उनके लिए तो ये एक तरह का ट्रैक रोड हो सकता है, ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो इतना दूर है वो वाला बगीचा, हमारा सबसे दूर वही वाला है। बाकी चलो आसपास हैं, दूर तो हैं बट कंपैरेटिवली कम दूर हैं उसके। मम्मी घास काटने शुरू हो गए हैं, मैं भी वहीं जाती हूँ फिर। ये अब मैं ग्लव्स पहन रही हूँ, इससे कीड़े मकोड़े के काटने का डर भी ख़त्म हो जाता है, तो ठीक रहता है। कैमरा एडजस्ट नहीं हो रहा है अच्छे से, मैं आ नहीं रही हूँ इसमें। ये कैमरा मैंने बड़ी मुश्किल से सेट किया है, अभी पत्तों के ऊपर रखा हुआ है कील्टे के साथ अटैच करके। मैं आपको दिखाएं, क्योंकि फ़ोन अभी एक ही है मेरे पास। तो इस तरह की हमारी बचपन की यादें हैं। बाकी मम्मी जी सुनाइए आपको पूरी स्टोरी कि बचपन में हम क्या क्या करते थे। तो मैं आपको इनका स्ट्रगल भी सुनाई थी कि अभी तक भी बहुत काम करते हैं मम्मी जी वगैरह। बगीचे जाना, सारा काम करना, फिर घर संभालना। फिर छोटे में तो हम 10 थे, फिर हम लोगों को स्कूल के लिए तैयार करना। पहले गाय, मम्मी जी देखो सुना रहे आपको स्टोरी। हाँ जी मम्मी जी, आप सुनाओ ना, आप क्या क्या करते थे पहले? पहले जर्सी गाय थी रखी हुई, 18-19 लीटर दूध देती थी। घास 3-4 बोझे घास लाने थे। 3-4 बोझे? बिल्कुल। नीचे वाले बगीचे से? दो है, दो से 2, यहाँ से 4। फिर बनाना खाना यहाँ के ना? फिर बनाना खाना, फिर बच्चों को भेजना स्कूल। हाँ जी। सबसे तेज कौन था मम्मी जी काम करने वाला हम में से? मम्मी जी थोड़ा, मम्मी जी वहाँ भी देखो ना, बीच में मेरे व्यूअर्स बोलेंगे मम्मी कहाँ गए। तीनों थे। तीनों थे तेज। ओके। तो आप सोच सकते हैं कि गाय भी, बगीचे इतने दूर, तो कितना स्ट्रगलिंग रहता है हम गांव वालों का लाइफस्टाइल। सिर्फ मम्मी नहीं, जो गांव की और भी हैं, सारी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, तो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, फिर भी खुश होते हैं। दिन को जाना जंगल, गाय के नीचे के लिए बिछाने के लिए लाना, झालकू सच में। हाँ, कुछ सोतर बांधना। तो जैसे गाय के नीचे घास का काम है। हाँ, तो जैसे गाय के नीचे बिछाने को भी लाते हैं हम लोग, जो पेड़ सर्दी में। हाँ, हम जो स्टोरी सुना रहे कि तौलिए भी बनाते हैं। तौलिए मतलब जो पेड़ के चारों ओर का रहता है ये एरिया, तो इसको खोद के, मतलब उसको जैसे जो घास वगैरह है वो निकल जाती है उससे, तो उस तरह का खुद ही करते थे। कैमरा इस तरफ कर लेती हूँ क्योंकि घास इस साइड वाला ख़त्म हो गया है।
मम्मी जी यहाँ देख के बोलो ना, मम्मी जी आप होते परे। अब मैं निकलूँगी, आप आराम करो, ठीक है? ना आप करो। नहीं, आप मम्मी जी मेरी व्यूअर्स से बात करो। मम्मी जी आप यहाँ बैठ जाओ, ये बैठो मम्मी जी प्लीज़, 2 मिनट प्लीज़ मम्मी जी। बैठे बड़े नहीं करो, स्टोरी सुनाओ मुझे। मैं मम्मी जी को बोल रही हूँ कि आप बैठ जाओ और अपनी स्टोरी सुनाओ, मैं तब तक घास काटती हूँ। मम्मी जी प्लीज़ बैठो, मैं आपसे पूछती रहूँगी। पहले मम्मी जी प्लीज़। मम्मी जी को बड़ी शर्म आ रही है क्योंकि पहली बार कर रही है ऐसी हरकत। मम्मी जी बोलो मुझे। स्टोरी में घास, सुबह शाम घास लाना, दिन को जंगल जाना। हाँ जी। 3 बच्चे पालने, गाय 2 गाय थी रखी हुई। हाँ जी। हाँ, फिर जंगल भेजनी गाय, छोटी गाय 2 छोटी जैसी बहन। पहले बैल तो थे, आप बोल रहे थे कि पहले बैल थे। पहले थे बैल थी, बहुत पहले ना वो तो। हाँ तब मम्मी जी हम हो गए पहले। हाँ, जो थे भी जो जब शादी में ना यहाँ जो थे भी दे बैल थे। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि इवाना, नायशा, सिद्धि बच्चे हैं घर पे, तो अभी धूप भी हो गई है बहुत। जल्दी से हम अपना काम निपटा लेते हैं। वैसे आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि आपके यहाँ कौन सी फसलें होती हैं जहाँ पे आप लोग काम करते हैं, बगीचों के बारे में, इस तरह की चीज़ें, और कौन कौन से औजार यूज़ करते हैं। जैसे मेरे पास दराटी है, आज घास काटते हुए बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यही है मेरी जन्मभूमि, मातृभूमि, और जो हमारा काम एक साथ मेरी यादें हैं, सब कुछ है। हम भाई बहन, मम्मी पापा अब खुद बन गए हैं पेरेंट्स, पर अभी भी सबसे ज़्यादा जो प्यार है वो मुझे अपनी मम्मी से है। मेरी मम्मी वर्ल्ड के बेस्ट मम्मी है। आई लव यू मम्मी जी। आई लव यू। क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। अगर हम थोड़ा बहुत किसी अच्छी जगह पे हैं तो वो मम्मी पापा की वजह से। तो पता नहीं, इनका कर्ज तो कभी नहीं चुका सकते। ऐसा क्यों बोलते बेटी? कोई भी मतलब अपने पेरेंट्स का कर्ज नहीं चुका सकते हैं, बट मेरे पेरेंट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हाँ, बाकी क्या बोलूँ अब। मम्मी हो गया ये घास? बहुत हो गया खैर, बहुत। ये देखिए यहीं पे हमारे बगीचे में खुमानी भी हैं, तो मम्मी अभी खुमानियाँ निकालने जा रहे हैं। तो ये जो खुमानी है इसको हम अपनी स्थानीय भाषा में शक्करपारे बोलते हैं क्योंकि ये मीठी वाली खुमानी है। मम्मी जी मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो, कहाँ है? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए काफ़ी बड़ी हो गई है खुमानी। मम्मी जी मैं निकालती हूँ, आप बैठो। किले थे तो पेड़ से निकाली हुई उसी वक्त की खुमानी खाने का मज़ा ही कुछ और है। मेरे ब्लॉग्स बहुत छोटे हैं, मैं खुद बहुत छोटी हूँ, पर एक बड़ी बात बोलना चाहूँगी कि जो देखो हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं, गृहिणियाँ जो हैं, वो इतना काम करते हैं, उनकी पूरी लाइफ में स्ट्रगल होता है। तो उनके लिए भी कुछ एक स्कीम्स होनी चाहिए, कुछ एक प्लान्स होने चाहिए जहाँ पे वो लोग भी अपना एंजॉय कर सकें, अपनी लाइफ जी सकें। एटलीस्ट महीने में एक बार या साल में एक बार उनके लिए कोई टूर हो या उनके लिए कोई एक पेमेंट हो, क्योंकि फाइनेंशियली खुद स्टैंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जो हाउस वाइफ्स होते हैं, जो हमारी माँ हैं, बहनें हैं, दादियाँ, या हम लोग खुद भी जो पूरा घर संभालते हैं, तो उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए, सुविधाएं होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उनका रिगार्ड होना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे कई लोग होते हैं भाई कि अच्छा तुम क्या कर लेते हो, घर संभालो तो फिर क्या कर लेते हो, पर घर संभालना एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर महिलाएं ना हों, लेडीज़ ना हों, औरतें ना हों, तो घर घर नहीं मकान बन के रह जाता है। तो चलिए, बाकी तो बहुत ऊंचे लेवल की बातें हैं, गवर्नमेंट की बातें हैं कि इनके लिए कुछ हो, कहीं मतलब ये घूमने जाएं हर महीने, कुछ इनके लिए फाइनेंशियली इनकम हो, मतलब जो भी है एक फ़िक्स्ड अमाउंट हो। ये बड़े लेवल की बातें हैं। तो छोटे लेवल पे सिर्फ इतना है कि हम इनका रिगार्ड करें, रिस्पेक्ट करें, इनका आदर करें, और इनका जो आत्मसम्मान है हम भी उसकी कदर करें। ऐसा नहीं है भाई कि नहीं तुम नहीं करते कुछ भी।
अगर कोई बच्चे चाहे वो जो भी है कुछ हैं अपनी लाइफ में, तो वो अपने पेरेंट्स की वजह से हैं। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत पढ़ाई की तो मैं बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई, डीसी बन गई, कुछ भी बन गई। पर उस स्ट्रगल के पीछे पेरेंट्स का स्ट्रगल भी होता है, जो शायद दिखाई ना देता हो। क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे तो कोई था जो आपके लिए खाना बना रहा था, कोई था जो आपका ध्यान रख रहा था, तो वो हमारे अपने होते हैं। तो इसीलिए स्पेशली ये ब्लॉग जो है वो मेरा लेडीज़ के लिए है, हमारे जो माँ हैं उनके लिए हैं, मम्मियों के लिए। तो उनकी रिस्पेक्ट हो हर कोई जहाँ पे भी। ऐसा नहीं कि ठीक है मैं घर पे हूँ, मैं अपनी मम्मी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट साथ में किसी और की मम्मी हो, कहीं पे कोई मुझे और मिले, लेडीज़ मिले, तो उनको मैं डिसरिस्पेक्ट करूँ, तो ये भी नहीं है ठीक। तो ये है मेरा पर्सनल व्यू, बाकी ठीक लगे ना लगे इट्स योर चॉइस। राती मैंने अपना ब्रह्मास्त्र यहाँ छोड़ दिया है। अब हम लोग ऊपर बैठ के और शक्करपारे खा रहे हैं। भाई कितने लाए हूँ जी? बड़े हो गए हैं, पर हमारी मम्मियों को भी हम छोटे ही लगते हैं, तो अभी भी जेबे भर भर के कि ऐसे खाओ वैसे खाओ हम लोग को बोलते हैं। तो मम्मी का प्यार है ना उनसे। जो ये गुठलियाँ हैं इसकी सीड्स, जो गुठलियाँ होती है, तो इनके हम बेड़ा बनाते हैं। बेड़ा मतलब मिक्सचर जो होता है भटूरे के अंदर, चपातियों के अंदर जो स्टफिंग रहती है, तो इसका बहुत टेस्टी बनता है ना मम्मी जी। भटूरे, सीधे और क्या जी, पकैन तो सकते सब कुछ है, पकैन, हाँ, पराठे, तो ये सब में आप इसकी स्टफिंग भी कर सकते हो, क्योंकि ये मीठी हैं और कड़वी हो चाहे मीठी हो, मतलब इनका अच्छा रहता है स्टफिंग जो होती है। ये प्यारी मम्मी क्या है मुझे अब भाई अभी अभी नहीं काट रही हूँ जी मुझे बोल रहे हो बंद करो जल्दी। एप्पल्स है यहीं पे, हम बैठे हैं इनके पास, और ये खुमानी है, शक्करपारे हैं। मम्मी हो गया अब चलो। तो ये हो गया हमारा घास पूरा और हम जा रहे हैं वापस। और इस तरह की लाइफ है हमारे गांव की, और बहुत अच्छी है पता। बेशक चाहे जितना मर्जी काम हो, जो भी हो, पर हम खुश रहते हैं और सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से। यहाँ की स्पेशली लेडीज़ इतना काम करती हैं, घर संभालती हैं, कई जॉब भी करती हैं, और फिर भी इतनी सुंदर है, इतनी अच्छी है। मतलब मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छी जो भी नहीं हूँ, मुझे छोड़ के बाकी सब लोग बहुत अच्छे हैं। सैल्यूट है हर लेडी को, हर महिला को, और हर पेरेंट्स को, और स्पेशली मेरे बागवान और किसान भाइयों को, मेरे पापा को, सबको बिग बिग हैट्स ऑफ। बाय बाय, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।